अर्पिता मुखर्जी कैश कांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक ईडी से पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने बड़ी जानकारी दी है। सूत्रों का कहना है कि अर्पिता ने पूछताछ में ईडी को बताया कि पार्थ चैटर्जी हर हफ्ते या 10 दिन में उनके घर आते थे। अर्पिता ने यह भी बताया है कि पार्थ चैटर्जी ने उनके घर का इस्तेमाल मिनी बैंक की तरह किया है, जहां सिर्फ पार्थ चैटर्जी और उनके आदमियों को ही आने की इजाजत हुआ करती थी। अर्पिता ने पूछताछ में ईडी को यह भी जानकारी दी है कि उसके घर के एक कमरे में पैसे रखे जाते थे, जहां सिर्फ पार्थ चैटर्जी और उनके आदमियों को ही जाने की इजाजत थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 50 करोड़ कैश बरामद हुआ है और ईडी से पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा अर्पिता ने किया। कहा कि जो फ्लैट था वहां पर पार्थ चैटर्जी हर 10 दिन में आते थे और उनके करीबी लोगों को ही वहां पर आने की इजाजत थी। तो जहां सिर्फ पार्थ चैटर्जी और उनके आदमियों को ही जाने की इजाजत थी, इसका मतलब साफ है कि ये पार्थ चैटर्जी का ही पैसा है। वो अर्पिता मुखर्जी के घर छिपाया करता था और उनके करीबी लोगों को ही वहां पर जाने की इजाजत थी। इसका अर्थ तो यही समझा जाए कि ये बहुत लंबे समय से चल रहा था और पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग करने की एक पूरी प्रक्रिया थी, जिसमें अर्पिता को भी एक मोहरा बनाया गया था पार्थ चैटर्जी द्वारा। आपको बता दें कि बुधवार शाम को बेलघारिया स्थित उनके फ्लैट पर रेड शुरू की गई थी। इसके अलावा डायमंड सिटी में उनका जो एक फ्लैट है वहां पर भी कल रेड की गई। दोनों जगहों से छापे के दौरान 3 किलो लगभग सोना और इसके अलावा 29 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। पहले दौर का जो छापा ईडी की ओर से मारा गया था, उस वक्त भी करीब 21 करोड़ रुपए मिले थे। तो अब तक के छापे में ईडी के हाथों 50 करोड़ रुपए कैश, जबकि अब तक 9 किलो से ज्यादा सोना बरामद हो चुका है। बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के पास ईडी को अब तक 50 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है। अर्पिता मुखर्जी के टॉलीगंज वाले फ्लैट पर सबसे पहले 22 जुलाई को ईडी की रेड हुई, जहां से 21 करोड़ 20 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इसके बाद 27 जुलाई को बेलघोरिया वाले घर पर छापेमारी की गई, जहां से 29 करोड़ नकद बरामद हुआ। यानी अब तक कुल 50 करोड़ रुपए से ज्यादा अर्पिता के घर से मिले हैं। इसके अलावा टॉलीगंज वाले फ्लैट से 79 लाख की ज्वेलरी, तो बेलघारिया वाले घर से 5 किलो सोना मिला है। अर्पिता के टॉलीगंज वाले घर से 54 लाख की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई। तो वहीं बेलघोरिया वाले घर से नोटों को गिनने के लिए ईडी को 3 मशीनें मंगानी पड़ी हैं। इसके बाद भी नोटों को गिनने में करीब 10 घंटे का वक्त लगा है। अर्पिता के घर से 22 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए और अर्पिता ने भी अब ईडी को कई अहम जानकारी दी है। ईडी का मानना है कि शिक्षा भर्ती घोटाले में 120 करोड़ से ज्यादा का अब तक लेन देन हो चुका है। दरअसल छापेमारी के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 2 डायरीज मिली। बताया ये जा रहा है कि इन्हीं 2 डायरी में घोटालों के कई राज छिपे हैं, जिसमें पैसों के लेन देन को लेकर नेताओं के नाम भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन ये नाम कोडेड हैं। जो 2 डायरियां मिली हैं उसमें एक काले रंग की, जबकि दूसरी एक छोटी डायरी वो लाल रंग की है। काली डायरी 40 पेज की है तो लाल डायरी 13 पेज की बताई जा रही है। काली डायरी में काली कमाई का हिसाब है, जबकि लाल डायरी में नेताओं के नाम का सीक्रेट कोड लिखा हुआ है। काली डायरी में जहां कैंडिडेट्स के नाम है, तो वहीं रेड डायरी में किस नेता का कितना कोटा है इसका भी जिक्र किया गया है। इसका मतलब एक लंबी चेन है, केवल पार्थ चैटर्जी इसका हिस्सा नहीं है, और भी लोगों तक ये पैसे पहुंचाए जा रहे हैं और कईयों से जहां एडवांस लिया गया है उसकी भी मेंशनिंग है। लाल डायरी में इस बात का उल्लेख है कि किस एजेंट से कितना पैसा मिला है। इसके अलावा काली डायरी में बकाया राशि, तो रेड डायरी में इस बात का जिक्र है कि किसे पैसे देने हैं। तो यानी कहां से पैसा आ रहा है, किसे पैसे पहुंचाने हैं, कितने पैसे पहुंचाने हैं, किस तक पैसे पहुंच गए हैं, किसका एडवांस पेमेंट है, किसका बाद में पेमेंट है, ये सारी बातें इस ब्लैक और रेड डायरी में मेंशन्ड हैं, लेकिन कोड में लिखी गई हैं। बिल्कुल, आपको बता दें अब ईडी का शिकंजा और ज्यादा पार्थ चैटर्जी पर कसता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अर्पिता ने ईडी से पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ईडी को अर्पिता पूछताछ में सहयोग कर रही है, जबकि पार्थ चैटर्जी सहयोग नहीं कर रहे हैं। और अब तक करीब 50 करोड़ रुपए बरामद अर्पिता मुखर्जी के घर से किए जा चुके हैं। अब आपको 1 मिनट में दिखाएंगे आखिर कैश क्वीन का कैश फ्लो कितना बड़ा है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। ममता सरकार के कद्दावर मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के पास से अब तक
50 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। बुधवार को ईडी की टीम ने अर्पिता मुखर्जी के बेलघोरिया स्थित घर पर छापेमारी की, जहां से 29 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना बरामद मिला है। 500 और 2000 के नोटों की गड्डियां देखकर ईडी की आंखें फटी रह गई हैं। नोटों को गिनने के लिए ईडी की टीम को 4 मशीनें मंगानी पड़ी। नोटों को गिनने में करीब 10 घंटे का वक्त लगा और फिर इसे 10 बड़े बक्सों में भरकर ले जाया गया। इससे पहले 22 जुलाई को ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के टॉलीगंज स्थित फ्लैट में छापेमारी की थी, जहां से 21 करोड़ 20 लाख रुपए कैश मिला था। यानी अर्पिता मुखर्जी के पास से अब तक कुल 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी अभी ईडी के रिमांड में हैं और शिक्षा भर्ती घोटाले में दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों को कोर्ट ने 3 अगस्त तक ईडी के रिमांड में भेजा है। अर्पिता मुखर्जी के टॉलीगंज स्थित फ्लैट से 2 डायरी भी मिली थी। वहीं बेलघोरिया स्थित घर से सीडी बरामद हुई है, जिससे आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।